सबसे पहले तो आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू और हमारे सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम। जिस तरीके से आप लोगों ने कल से हमें कोचिंग संस्थान से बेदखल कर रखा था, हमारा प्रवेश पूर्ण रूप से प्रतिबंधित था और हमें मना किया गया था कि आप तब तक मत आइएगा जब तक हम बुलाएंगे नहीं। तो आज मैं 7:30 बजे से तैयार होके बैठा था और इंतजार कर रहा था कि अब देखते हैं कब कौन बुलाने आता है। 2-3 बार कोई न कोई गए भी, लेकिन वे लोग केवल और केवल हमसे फोन करवाने जाते थे अपने दीदी लोग से, और फोन करवा के हमको मना करके वापस आते थे, सर आप मत आइएगा। तो कुछ देर बाद जब 10 बजने वाले थे तब हमें लगा कि शायद सबसे बड़ा सरप्राइज यही होने वाला है कि अब कोई बुलाने नहीं आने वाला। लेकिन जैसे ही मैं इसी चीज पर एक तो छोटा सा क्लिप बना रहा था, तभी 2-3 बच्चे गए, ये पुष्पेंद्र लोग, और हमें बोले कि सर चलिए। तो मैं काफी खुश भी था और आश्चर्य भी हुआ कि इतना लेट। उसके बाद मैं आया, आप लोग की इस तैयारी को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और मैं आप लोगों की इस मेहनत, लगन और हमारे प्रति इस समर्पण को देखते हुए आप लोगों से एक वादा करना चाहूंगा आज, और आपसे भी उम्मीद करूंगा कि आप लोग खुद से और हमसे एक वादा करिए कि हम अपने जीवन का कण कण आप जैसे विद्यार्थियों के लिए, आप जैसे विद्यार्थियों को आकाश की ऊंचाइयों पर, आकाश की बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए खपा देंगे। और आप लोग भी एक वादा करिए कि हम भी आसमान की बुलंदियों पर पहुंचने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज शिक्षक दिवस है, हम लोग यहाँ शिक्षक दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। वैसे तो शिक्षक का कोई दिन नहीं होता, हर दिन ही शिक्षक का दिन है, लेकिन विश्व के कई देशों में किसी विशेष दिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। वैसे ही हमारे भारत देश में भी 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जो कि एक बहुत ही महान शिक्षक थे। उन्होंने शिक्षक के रूप में बहुत लंबा कार्यकाल गुजारा। जब हमारा देश आजाद हुआ वे प्रथम उपराष्ट्रपति बने, उसके बाद दूसरे राष्ट्रपति बने। इस तरह के देश के सर्वोच्च पदों में होते हुए भी उन्होंने शिक्षा पे जोर दिया। उनका मानना था कि एक शिक्षक ही है जो देश को महान बना सकता है, जो विश्व को महान बना सकता है। इस तरह के थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। हमारा देश प्राचीन काल से ही गुरु शिष्य का देश रहा है। कबीरदास जी ने कहा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं, तो आप किसे प्रणाम करेंगे? इस पर कबीरदास जी ने कहा है कि भगवान से भी महान होता है गुरु, क्योंकि भगवान तक पहुंचने का मार्ग एक गुरु ही प्रशस्त करता है। हमारे देश में गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है। एक गुरु उस मोमबत्ती के समान होता है जो स्वयं तो जल जाती है,
लेकिन औरों के जीवन में रोशनी भर जाती है। एक गुरु उस सड़क के समान होता है जो स्वयं तो वहीं रहती है, लेकिन आपको, आप जैसे विद्यार्थियों को उनके मंजिल तक पहुंचा देती है। एक गुरु उस कुम्हार जैसा होता है जो कच्ची मिट्टी को एक आकार देकर के उसे तपा कर मटका बना देता है, जो कि शीतल जल हमें देती है। ऐसा होता है गुरु। वास्तविकता तो यह है कि रोशनी हम सबके अंदर होती है, लेकिन एक गुरु टॉर्च की उस कटोरी की तरह होता है कि अगर टॉर्च में कटोरी न लगाई जाए तो रोशनी केवल वहीं तक रहती है जहां पे टॉर्च है, लेकिन उस कटोरी के होने के कारण वो रोशनी बहुत दूर तक बिखर जाती है। इसी तरह से एक गुरु आप सबके प्रकाश को पूरे दुनिया में फैलाने का कार्य करता है। बस इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग जिस लगन मेहनत के साथ इस तरीके से शिक्षक दिवस मना रहे हैं, वैसे ही अपने शिक्षा को भी प्राप्त करने के लिए पूरी लगन और मेहनत से कार्य करिएगा और अच्छे रिजल्ट दीजिएगा। बस हमको आप लोगों से बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं। धन्यवाद आपको।